Hey everyone, welcome or welcome back to the channel Living Everyday Blog. I hope you all are doing well. मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। सुबह के 5:30 बजे उठी थी और अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया था। बेवजह ही बेड पे अपने टाइम पास कर रही थी बैठी-बैठी और इन्जॉय कर रही थी वो टाइम पास करना भी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद अब हाथ में टाइम था टाइम पास करने के लिए। अदरवाइज़ बच्चों के एग्ज़ाम के चक्कर में बहुत दिमाग में स्ट्रेस रहता था, बैठी भी रहती थी तो रहता था कि क्वेश्चन पेपर बनाना है, ये करना है, वो करना है। तो उस स्ट्रेस से ना आज फ्री सी फ़ील कर रही हूँ। पानी जो आरओ से वेस्ट वाला निकलता है ना, उसको इकट्ठा किया था एक बकेट में, उसी को बाथरूम में रखने जा रही हूँ। इतनी देर तक बिना वजह बेड पे बैठने का जो मज़ा था ना, वो आज मुझे बहुत दिनों बाद मिला है। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अभी अगर तुम्हें नहीं उठना है तो लेट जाओ, बैठी क्यों हो? फिर मैंने कहा नहीं, मुझे अभी नींद भी नहीं आ रही और मुझे उठना है। तो उठ तो गई थी, चलो काम भी करना शुरू कर दिया है, मतलब कि सुबह का काम तो शुरू हो चुका है कब का। यहाँ पे अभी किचन में आई हूँ, जब किचन में आती हूँ तो ही मेन काम शुरू होता है, वरना जो कपड़े कल के पड़े थे वो थोड़ा बहुत छत पे रख के आई हूँ। और अभी चाय बनाने लगी हूँ हस्बैंड के लिए, क्योंकि ये ना पहले सुबह की चाय पीते नहीं थे, सीधे शाम में आके चाय पीते थे। 1 कप, 1 कप भी नहीं, आधी कप। लेकिन फिर अभी ना ठंडी जब से हुई थी ना, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे मॉर्निंग में भी चाय बनाना पड़ रहा है इनके लिए, क्योंकि इनको ना खाँसी की प्रॉब्लम थोड़े दिन रही, तो मैं इनको देती रही कि अदरक वाली चाय ले लो फिर उठो। और आजकल ना इनका मन करता रहता है भई चाय दे दो फिर मैं उठूँ। तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। आज है मंगलवार और इनका व्रत है आज। तो मुझे ब्रेकफ़ास्ट बेसिकली अभी सुबह-सुबह बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों की भी 2 जो छोटे बच्चे हैं मेरे, उनके प्रिपरेटरी हॉलीडेज़ हैं और त्रिशा के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। तो आज बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिला है मुझे। चलिए चाय बन गई है, पहले मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ। अगर सबको स्कूल और ऑफ़िस जाना होता है तो मैं किचन बाहर का जो मेरा एरिया है उसको और पूजा वाले रूम की सफाई करती हूँ सिर्फ़, और बाकी बाद में जब सब लोग चले जाते हैं तब बेसिकली करती हूँ। आज मैं ऐसा कर रही हूँ क्योंकि मुझे ब्रेकफ़ास्ट नहीं बनाना है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं चलो सफाई कर देती हूँ। ऐसे सब लोग अभी उठे ही नहीं हैं, तो बेड जो झाड़ना रहता है, बेड को ठीक करना रहता है, वो अभी बाकी है। बच्चे सो रहे हैं तो मैंने अभी उनको छोड़ दिया है। मैं इतनी सुबह, अभी 6 साढ़े 6 कुछ 7 तक बज रहा होगा, इतनी सुबह उनको उठाने की मुझे ज़रूरत नहीं लगी, तो मैं नहीं उठाई हूँ उनको। एलकेजी, यूकेजी का क्लास के लिए एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, उनको मैं करवा लेती हूँ काम, थोड़े-थोड़े से सिलेबस होते हैं उनके। तो मेन जो काम होता है वो त्रिशा के एग्ज़ाम का होता है। आज उससे बहुत ज़्यादा मुझे रिलैक्सेशन मिला है। चलिए मैं पूजा रूम की भी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि इनको ना पूजा करना होता है सुबह नहा धो के, और आज तो इनका व्रत भी है। जब मैं कमरे की सफाई करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, सबसे ज़्यादा पीस जो मुझे मिलते हैं वो होते हैं कागज़ के फटे हुए टुकड़े, चम्मचें, जब खाना ये लोग खाते हैं ना ऐसे उसे बिखरा देते हैं। अच्छा, ये कागज़ के टुकड़े ना मैं दिन में कई बार समेटती हूँ। जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे वो बहुत रिलेट कर पाएँगे। मैं बहुत ज़्यादा रोका-टोकी भी नहीं करती हूँ कि ये मत करो, ऐसे मत रहो। मेरा ऑलमोस्ट घर बिखरा रहता है, जितना मैं सफाई करती हूँ उतना होता नहीं है, बिखरा बिखरा देते हैं लोग। पर ठीक है, ये अभी का टाइम है जो निकलना है, और बाद में मैं इस टाइम को याद किया करूँगी शायद, क्योंकि जो पहले था उसमें भी मैंने बहुत स्ट्रेस के साथ अपने बच्चे पाले हैं और उस टाइम को मैं अभी भी याद करती हूँ। तो मुझे लगता है कि फिर मैं बाद में याद करूँगी। कभी-कभी डाँट भी पड़ती है कि मतलब अच्छी हैबिट के लिए, पर ठीक है, अभी इनको आदत है कागज़ टीयर करने की, तो ये फेंकते रहते हैं। मेरे पास बचा हुआ मालपुआ का बैटर था, जो मैंने आज नाश्ते के लिए यूज़ कर लिया है। अच्छा, ये ना टाइम बहुत लेता है, तो जब मैंने मालपुआ वाली रेसिपी व्लॉग शूट करने के लिए उसका बैटर बनाया था, उसमें से बहुत सारा बचा हुआ था।
तो वही वाले मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि टाइम लेता है तो मैंने सारा नहीं बनाया और गरम-गरम ही बच्चे खाना पसंद करते हैं। तो इसलिए मैंने ना इसको छोड़ दिया कि जब ये उनको और मन करेगा खाने का तब बनाऊँगी। उसी को आज यूटिलाइज़ कर ले रही हूँ मैं ब्रेकफ़ास्ट के रूप में, क्योंकि हस्बैंड को तो खाना नहीं है और मीठा बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं आज यही बना रही हूँ। अभी जो मैं मालपुआ बना रही हूँ उसी में से कुछ मैं भगवान जी के भोग के लिए भी बना के रख दूँगी, क्योंकि आज मंगलवार है और हनुमान जी को भोग लगाना है। अच्छा, मेरा जो गैस चूल्हा होता है वो सब कुछ मैं किचन रात में अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ, तो अभी कुछ सुबह-सुबह बनाया नहीं था चाय के अलावा, तो साफ़-सुथरा ही था, इसीलिए मैंने ये बना दिया और साथ में ही सब काम हो गया मेरा। अब मैं इसके बाद बच्चों का ब्रेकफ़ास्ट बनाने के बाद नहाने जाऊँगी पहले। एक काम और रहता है, वो है पोछा लगाने का, वो करके फिर मैं नहाने जाऊँगी। ये मैं प्रसाद के लिए निकाल रही थी। ये सब कुछ साफ़-सुथरा ही था तो मैंने निकाल दिया। ऐसे हस्बैंड कह रहे थे फ्रूट डाल देता हूँ, मैंने कहा नहीं। सुबह जल्दी सफाई करने की कोशिश करती हूँ ताकि पूरा दिन जो घर है वो साफ़-सुथरा रहे। बट मेरा घर साफ़-सुथरा रहे ऐसा नहीं हो सकता है, घर में बहुत ज़्यादा मैस फैला होता है। अभी मैं ना दरी बिछा के अभी भी रखती हूँ, क्योंकि ठंड अभी पूरी तरह से यहाँ पे नहीं गई है और मेरे बच्चे जो हैं वो बेड पे या कुर्सी पे कम बैठे नज़र आते हैं, नीचे लेटे ज़्यादा नज़र आते हैं। छोटे-छोटे जो टॉयज़ होते हैं उनको लेके खेलते रहते हैं और मतलब अभी बहुत ज़्यादा बचपना बचा हुआ है, तो मैं उनको अपने बचपन को एन्जॉय करने के लिए हेल्प करती हूँ और दरियाँ ऐसे ही बिछा के रखती हूँ, ताकि जब वो नीचे टॉय के साथ बैठ के खेलना पसंद करें, लेट के खेलते रहते हैं, लेटे रहते हैं और खेलते रहते हैं, तो वो आराम से अपनी इन चीज़ों को एन्जॉय करें। अभी एक बात और अच्छी हो गई कि जैसे ही मैं पोछा मारते-मारते बाहर आई, उतने में मुझे दिख गया कि जो कचरा वाला है वो भी आ गया है, मतलब आवाज़ आ रही थी गाने की, वो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो फिर मैंने कहा चलो निकाल देते हैं इनके कहने पे, तो मैंने वो कर दिया था और ये अच्छा हुआ कि मेरे नहाने से पहले ये सारा काम मेरा हो गया है। मैं डस्टबिन की वैसे तो रेगुलर सफाई करती हूँ, कोई गंदा नहीं होता है, फिर भी मैं ना एक पॉलीथीन हाथ में लगा के उसको क्लीन कर देती हूँ, अदरवाइज़ वो क्लीन ही होता है। मैं सुखा के प्रॉपर तरीके से ही इसमें डस्टबिन डाल मतलब जो भी गंद मेरे घर में गार्बेज होते हैं इकट्ठे, वो सब डालती हूँ, गीले में मैं डालती नहीं हूँ ताकि गंदा होगा, तो सुखा के ही मैं करती हूँ। और इसको मैं धो के सुखा के और छत पे डाल दूँगी ताकि अच्छे से सूख जाए। ये सारा काम करने के बाद एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों के साथ शेयर करनी रहती है कि मेरे हस्बैंड घर से क्या-क्या लेके आए। मम्मी ने मेरे लिए बहुत बड़ी पोटली भेजी हुई थी, मतलब बहुत बड़ी, यानी कि इतनी दूर से ना सामान लाना बहुत मुश्किल होता है और उसमें भी ना कोई लोग होते हैं जो कुछ भी इकट्ठा लेके चले आते हैं। मेरे हस्बैंड बिल्कुल एक भी बैग लेके आने और जाने में बहुत परेशान करते हैं कि मैं नहीं लेके जाऊँगा, इतना सामान थोड़ी। मैं भी जब घर जाती हूँ तो मुझे हर बार ये मिलता रहता है कि अलार्म बजता रहता है कि ज़्यादा सामान नहीं करना, ज़्यादा सामान नहीं करना, और मेरे पास बच्चे होते हैं मेरे साथ, तो मेरे पास तो सामान होगा ही, पर फिर भी वो मानते नहीं हैं कि ज़्यादा सामान नहीं करना। और मम्मी मेरे लिए बहुत कुछ खरीद के लेके रखती रहती हैं और वो लेके नहीं आते हैं, तो मम्मी को बहुत बुरा लगता है। तो मैंने मना किया था मम्मी को, मम्मी ज़्यादा कुछ लेके मत रखना, इनको पता ही है कि वो लेके नहीं आते। मम्मी कई बार बच्चों के लिए कपड़े भेज देती हैं, तो वो ना कई बार मम्मी को वापस कराना पड़ जाता है, ये लेके ही नहीं आते कि भाई मैं इतना सामान कैसे लेके जाऊँगा। और बात भी जेन्युइन है, कहते हैं कि कपड़े तो वहाँ भी मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से क्यों भेजोगे। ऐसे-ऐसे चीज़ें उनके अपने होते हैं लॉजिक, ठीक भी है वो सब। चलिए मैं दिखाती हूँ, ये सबसे पहली चीज़ जो मम्मी ने मेरे लिए भेजी है, तो हमने तो आधा खा के ख़त्म कर दिया, क्योंकि 3-4 दिन हो गए मेरे हस्बैंड को आए हुए, तो इतने में हमने तो खूब खाया। तो ये भेजी है मटरी सी, हमारे यहाँ पे मीठी बनती है मैदे से, तो उसी का मम्मी ने बना के भेजा था। त्रिशा को बहुत पसंद है, तो मम्मी हमेशा भेजती हैं जब भी कोई जाता है। दुनिया में ना मदर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। मेरी मम्मी बीमार रहती हैं और उनकी जॉब है, मतलब गवर्नमेंट जॉब है मम्मी की, फिर भी मम्मी ये सब काम के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालती हैं। ये बढ़िया है जो सब्ज़ी में डलती है, ये मम्मी ने मेरे लिए भेजा है।
और मम्मी से बैठा नहीं जाता है, डिस्क की प्रॉब्लम है, फिर भी मम्मी ऐसे कुछ ना कुछ कोशिश करती रहती हैं कि कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए जो हमें पसंद है वो भेजें। यानी कि ख़रीदी हुई चीज़ें लगी मिठाई ये सारी चीज़ें तो यहाँ भी मिलती हैं, उन चीज़ों का हमें रहता भी नहीं है कि हमें मम्मी भेज दें। फिर भी मम्मी वहाँ से मम्मी को मिठाई भी भेजने का रहता है कि ले जाओ करो, फिर ये लेके राज़ी नहीं। अच्छा, फिर मम्मी को मैं कहती हूँ कि घर के जो सामान है वही मुझे भेजना जो मुझे यहाँ नहीं मिलता है। अभी जो दिखाया था वो ना मम्मी बिरिया बोलते हैं हमारे यहाँ पे बिहार में, तो वो भेजा था मम्मी ने, सब्ज़ी बनाते हैं उसकी। और ये ने दिखा रही हूँ मैं आपको आम पापड़। हमारे घर में आम के बहुत बहुत बगीचे बड़े-बड़े हैं, तो वहाँ पे बहुत मीठे आम होते हैं, उसका टेस्ट बहुत अनबीटेबल होता है, मुझे कहीं उस तरीके का आम खाने को नहीं मिला है। तो उसी से मम्मी ने बनाया है, हमें तो 2-2 3-3 साल हो जाते हैं हमने घर के आम नहीं खाए, तो मम्मी आम पापड़ बना के भेज देती हैं और ये इतना मीठा होता है ना कि मैं क्या कहूँ आपको। अब इसके बाद मेरे घर की मोस्ट डिमांडिंग चीज़ मेरे खेत में धान यानी कि चावल जिससे बनता है वो होता है, उससे ये चूड़ा बनता है, मतलब कि पोहा जो आप लोग या हम लोग खरीद के खाते हैं पोहा, ये बनता है। तो ये भी घर का है, तो ये भी मम्मी वहाँ से भेजी हैं। और ऐसे मम्मी जब कहती हैं कि ज़्यादा ज़्यादा लेके जाने के लिए ये तो फिर वही होता है लाने की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा-थोड़ा मम्मी टेस्ट के लिए सब कुछ भेज देती हैं कि हम लोग ये सब देख के खुश हो जाएँ। इसके बाद मम्मी ने भेजा है साबूदाना व्रत वाला मेरे लिए, क्योंकि मेरा अब नवरात्रि का व्रत रहेगा, मतलब 2 ही रखती हूँ मैं, पर मेरे लिए वही बहुत होता है क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा व्रत वगैरह नहीं कर पाती हूँ, तो मम्मी ने इसलिए नवरात्रा आने वाला है तो मम्मी ने ये भी भेज दिया है मेरे लिए। मदर के अलावा ना आने वाली चीज़ों के बारे में भी सिर्फ मदर ही प्रिपरेशन करके भेज सकती है। जो मम्मी ने व्रत के आने वाले व्रत का भी मम्मी को याद था और मम्मी ने मेरे लिए साबूदाना भेज दिया है, क्योंकि वहाँ का साबूदाना बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे ऐसा टेस्ट नहीं होता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मम्मी हमारे लिए भेजती हैं हर बार वो है लहठी। हमारे यहाँ पे बिहार में बहू और बेटियों को लहठी दिया जाता है, यानी कि बैंगल्स सुहाग की चीज़ होती है, इसलिए सिंदूर और चूड़ी हर सुहागन को दिया जाता है, यानी कि बहू को और बेटी को तो हर सामान के साथ लगा के भेजा जाता है। तो यही है उसमें से, और मेरे को रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मम्मी मेरे लिए हमेशा रेड कलर में या रेड और ग्रीन या रेड येलो ऐसे कॉम्बो में या फिर प्योर रेड ऐसे भेज देती हैं। जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं इनमें से मैंने एक भी चीज़ मम्मी को नहीं बोला था कि मम्मी भेज देना, क्योंकि मुझे हस्बैंड की वजह से रहता है पता नहीं क्या लेके आएँगे क्या नहीं। इनको भी ना रिज़र्वेशन की भी इस बार प्रॉब्लम थी, तो इस बार क्या हर बार ही होती है, वो पहले टिकट करा के पता नहीं उनको आदत ही नहीं है पहले टिकट करवाने का, इन टाइम पे ही करवाते हैं और उधर की ट्रेन में ना बहुत भीड़ होती है। ये रबर बैंड्स वगैरह मम्मी ने भेजा है बच्चों के लिए, कुछ मेरे लिए नेल पेंट जो वो सिंदूर बिंदी सब कुछ इस डब्बे में डाल के मम्मी ने भेजा है। जो छोटी-छोटी चीज़ें वो भेज पाई हैं वो सब कुछ भेजा मम्मी ने। अभी देखिए कुछ 1-2 चीज़ ऐसी है जो मैंने आपको दिखाई भी नहीं, क्योंकि वो ना खा पी के हमने ख़त्म कर दी। अब 3-4 दिन तक तो हम वेट नहीं कर सकते थे, तो मैंने खा पी के ख़त्म कर दी थी। तो जो भी बचा हुआ सामान था वो आपको दिखा रही हूँ। एक हींग की डिब्बी भेजी थी मम्मी ने, वो मुझे मम्मी ने फ़ोन पे बताया था, तो वही मैं ढूँढ रही हूँ कि कहाँ रखी हुई है वो। तो ये है हींग की डिब्बी, वहाँ की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस वाली हींग होती है, मतलब अरोमा बहुत अच्छा देता है जब आप इसको तेल में डालेंगे तो। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो ये। और जब जहाँ से आप बिलॉन्ग करते हो ना वहाँ की कुछ बेसिक चीज़ों की आपको आदत होती है, तो मुझे इन चीज़ों की बहुत आदत है, मुझे यहाँ की चीज़ें पसंद नहीं आती। दाल का एक टेस्ट मुझे पसंद नहीं आता यहाँ का, मुझे अपने घर का दाल अच्छा लगता है, हमारे यहाँ पे घर का दाल बनाया जाता है, मतलब खेत में होते हैं उसी से, तो वो मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। पर मम्मी भेज देती हैं, लेकिन वही बात है कि फिर इतना मुश्किल होता है लाने के लिए, जब मैं जाती हूँ तो फिर भी मैं ले आती हूँ थोड़ा-थोड़ा करके, हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं लाते हैं। अच्छा, ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ सासू माँ का सेक्शन। अब ये इन्होंने भेजा है, इन्होंने अगेन एक आम पापड़ भेजा है बच्चों के लिए।
मेरी माँ के हाथ का, मतलब सासू माँ के हाथ का अचार बहुत पसंद है मेरे हस्बैंड को, और मम्मी के हाथ का भी पसंद है। तो वही भेजा है उन्होंने अपने बेटे के लिए। मैं भी खा लेती हूँ कभी कभी, पर मैं अचार खाना बहुत कम पसंद करती हूँ, ये मेरे ससुराल में भी सबको पता है। और ये आम पापड़ मैं ही खाऊंगी और बच्चे खाएंगे, हस्बैंड नहीं खाएंगे। और यही सारी चीज़ें हैं जो इस बार घर से आई है हमारे लिए। आप लोगों को ये मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा, कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बताइए।